नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं कक्षा 9 के विज्ञान का पहला चैप्टर जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, रसायन विज्ञान से रिलेटेड है, आज उसी पर एक लेक्चर लेकर आया हूँ। उम्मीद करूँगा कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा और इसे बहुत ही आसान भाषाओं में समझाने का प्रयास भी करेंगे और आप थोड़ा धैर्य बनाए रखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। और जिन बच्चों को अगर समझ में ना आए या कोई टॉपिक उनके दिमाग में अगर असमंजस में है तो वो कमेंट करके ज़रूर देंगे, उसको अगले वीडियो में संशोधन कर दिया जाएगा। तो आज का जो चैप्टर है केमिस्ट्री कक्षा 9 का, उसका पहला चैप्टर है और उसमें चैप्टर का नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। उस चैप्टर का नाम है, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो जान लेंगे, हमारे आसपास के पदार्थ। ये चैप्टर का नाम है। पहले चैप्टर पे आएंगे जो कक्षा 9 में पढ़ते हैं उनका है। हालांकि ये वीडियो सबके लिए होगा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, लेकिन बेसिक जानने के लिए ये कक्षा 9 के लिए ही बनाया गया है। हमारे आसपास के पदार्थ, अब इसके बारे में जाना था। इस चैप्टर में पूरा है क्या, मैं पहले आपको इसके बारे में बता देता हूँ, फिर इसे आपको यहाँ पर बोर्ड के माध्यम से बताएंगे। हमारे आसपास के पदार्थ के कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे आसपास के जितने भी पदार्थ आपको दिखाई देते हैं वो कैसे है, किस अवस्था में, उन्हें आप क्या कह सकते हैं, उनका नाम क्या है, उनकी क्या कंडीशन है, उनकी क्या फेजेस है, ये सब आपको बताना है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं, उसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पदार्थ क्या होते हैं। तो मैंने यहाँ पर दिया है पदार्थ या द्रव्य या मैटर। तो मेरे भाई पदार्थ या उसे द्रव्य भी कहते हैं, उसे अंग्रेजी में मैटर भी कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो लिखा है वो द्रव्य है, इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि एक द्रव अवस्था भी होती है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। पदार्थ या द्रव्य क्या होता है, तो मैं आपको सिंपल से इसको बता देता हूँ कि दुनिया की जो भी चीज़ आपको दिखाई देती है वो पदार्थ है। यहाँ पर मैं पदार्थ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सभी चीज़ें जो विजिबल हैं, जो दिखाई देती हैं, वो पदार्थ है। सभी वस्तु जो दिखाई देती है उन्हें हम कह सकते हैं पदार्थ है। जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, आप जिसे भी देख पा रहे हैं, वो सब के सब पदार्थ है। अब यहां पर एक बात आती है कि सर जो दिखाई दे रहे हैं वो पदार्थ है, कुछ ऐसे भी है जो ना दिखाई दे, तो जो ना दिखाई दे वो क्या होंगे, तो उनके लिए अलग कंडीशन है। लेकिन पहले ये समझ लीजिए आप लोग अच्छे से कि जितने भी चीजें दिखाई देती हैं, जो भी वस्तु आपको दिखाई देती है, सब के सब क्या है, पदार्थ है। इतना सबको कंफर्म हो गया। अब आगे कॉन्सेप्ट को बताते हैं। जो ब्रह्मांड है हमारा, यूनिवर्स जो है, ये दो चीजों से मिलकर बना है। एक पदार्थ जिसे मैटर बोलते हैं और एक ऊर्जा जिसे एनर्जी बोलते हैं। चलिए बात समझ में आया। मैंने क्या बोला कि जो ब्रह्मांड है वो दो चीजों से मिलकर बना है, उसके दो घटक हैं, एक पदार्थ और दूसरा ऊर्जा। ये तब तक हम लोग जानते थे जब तक आइंस्टीन साहब नहीं आए थे, तब तक हम लोग जानते थे कि नहीं दो घटक हैं, एक पदार्थ है और दूसरा ऊर्जा है। पदार्थ को कैसे, तो हम लोगों ने ये कहा कि पदार्थ जो दिखाई देते हैं वो पदार्थ है। अभी मैंने वही चीज बताया कि जो दिखाई देते हैं वो पदार्थ है। ऊर्जा जो ना दिखाई देते हैं वो ऊर्जा है, जो ना दिखाई दे वो ऊर्जा है, जो दिखाई दे वो पदार्थ है। लेकिन कुछ और इसमें इंक्लूड किया जाएगा। कुछ ऐसे भी वस्तुएं हैं जो दिखाई नहीं देती है, इनविजिबल है, अदृश्य है, लेकिन वो पदार्थ किसी न किसी नियम को फॉलो करते हैं, इस वजह से उनको पदार्थ में रखा जाता है। अब वो कौन से हैं, तो यहां पर देखेंगे कुछ ऐसे भी है जिनका द्रव्यमान होता है, उन्हें पदार्थ कहेंगे। अब ये द्रव्यमान क्या होता है ये अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। द्रव्यमान क्या होता है समझने के लिए आप समझ सकते हैं। द्रव्यमान का मतलब किसी वस्तु का वजन कैसा, उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा कैसा, समझ लेंगे। वजन, कोई भी चीज आप तौलते हो ना, वो तो जो तौलते हो वो द्रव्यमान होता है उसका। बाकी आपको डिटेल में आगे लेक्चर में बता देगा। तो जो दिखाई दे, जिसका द्रव्यमान हो, और जो स्थान घेरे, ये बात भी ध्यान रखना कि जो स्थान घेरे, और आपको पता है कि जो स्थान घेरता है उसमें आयतन होता है। जो स्थान घेरता है उसमें क्या होता है, आयतन होता है। तो पदार्थ के कुछ नियम होते हैं, और कितने नियम होते हैं मैं आपको बताऊंगा। पहला नियम ये कि पदार्थ दिखाई देता है,
दूसरा नियम है कि पदार्थ का द्रव्यमान होता है, और तीसरा नियम है कि पदार्थ स्थान घेरता है, मतलब ये आयतन होता है उसका। भाई जिसमें आयतन होता है वही स्थान घेरेगा। तो ये तीन नियम जो फॉलो करते हैं उन्हें हम पदार्थ कहते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नियम है पहला जो दिखाई देता है। ये सबसे इजी तरीका होता है आपको समझने का कि सर दुनिया की जो भी चीजें आपको दिख जाए आप उसे बोल देना कि सर ये पदार्थ है। इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों को। कक्षा 9 के बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो आराम से बैठकर समझेंगे। इस चीज को थोड़ा सा टाइम लगेगा जरूर, थोड़ा सा धीमी तरीका है, लेकिन परफेक्ट है आपके लिए। और ये गारंटी है कि एक बार आप ये वीडियो देखेंगे तो इसके बाद आपको किताब उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजीली जो है उसे क्लियर कर लेंगे, इसका दावा है। तो मैंने क्या बताया, जो भी चीज दुनिया में दिखाई देती है वो पदार्थ है। फिर मैंने कहा सर कि क्या जो नहीं दिखाई देती है वो पदार्थ नहीं हो सकती है? तो ऐसा नहीं, कुछ ऐसे अपवाद है जो दिखाई तो नहीं देते लेकिन पदार्थ के इन दो नियम को फॉलो करते हैं। कौन से दो नियम को फॉलो करते हैं? द्रव्यमान को फॉलो करते हैं और आयतन को फॉलो करते हैं। दिखाई नहीं देते लेकिन उनमें द्रव्यमान होता है, उनका वजन होता है, उनमें आयतन होता है, तो उन्हें भी पदार्थ ही कहते हैं। अब इसमें कौन कौन आते हैं सर अपवाद में? तो मैं बता दूं कि अपवाद में आते हैं कौन? जो नहीं दिखाई देते हैं, और जो नहीं दिखाई देते वो कौन है? तो वो है वायु। अब मैं कहूँगा वायु, तो कहोगे सर हाँ वायु तो नहीं दिखता है, ये तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि वायु तो नहीं दिखता है, लेकिन एक दूसरे शख्स का नाम बताऊंगा तो आप थोड़ा सा सोच में पड़ जाओगे। मैं बात कर रहा हूं किसकी? जल की। जल भी नहीं दिखाई देता है। अब आपको लगेगा सर नहीं, जल तो हम देख लेते हैं, पानी तो देख लेते हैं, लेकिन ये गलत है, ये आपका भ्रम है। पानी आप नहीं देख सकते, पानी को आप आभास करते हो, आप उसे देखते नहीं पानी को। और चलो मैं मान भी लूं कि आपने पानी आप देखते भी हो, तो मुझे बता दीजिए कि पानी का रंग कैसा है? भाई दिखता है जो उसका कलर होता है, तो पानी का कौन सा कलर है? अब किसी एक बच्चे से मैंने पूछा कि नहीं पानी का कौन सा कलर है, तो उसने कहा सर पनिया कलर है। हालांकि उसका जवाब भी सही था, लेकिन पानी का कोई कलर नहीं, पानी कलरलेस होता है, पानी आपको नहीं दिखाई देता। और इसका प्रूफ है, अगर पानी दिखाई देता तो आप जिस बाल्टी में जिस बर्तन में पानी भरते हो उसकी तली दिखाई नहीं देती। आप जब भी गिलास में या किसी बर्तन में आप पानी को भरते हैं तो उसकी तली आपको दिख जाती है। तो तली कैसे दिख रही है? अगर पानी दिखता तो तली कैसे दिखता? तो इस वजह से जल जो होता है वो दिखाई नहीं देता है, अदृश्य है। वायु क्या है? अदृश्य। और एक साधारण कांच, जो कांच होता है, सॉरी मैं गलत बोल रहा था, ये कांच भी क्या है? ये इनविजिबल है। ये कांच भी क्या है? इनविजिबल है, अदृश्य है, कांच भी नहीं दिखाई देता है। तो लेकिन ये बस एक नियम को फॉलो नहीं करते हैं, किसको? दिखाई देने को। बाकी वायु में भी द्रव्यमान होता है, वायु स्थान घेरता है। जल में द्रव्यमान होता है, जल भी स्थान घेरता है। कहीं बाल्टी में किसी बर्तन में रख दोगे वो कवर कर लेगा पूरा। उस पानी का वजन होता है, कांच का वजन होता है, ये भी स्थान घेरता है, कहीं कांच लगा दो तो ये तीनों जो पदार्थ है, वायु, जल और कांच, इनमें द्रव्यमान भी होता है, इनमें स्थान भी ये घेरते हैं। कहने का मतलब आयतन भी होता है, लेकिन ये दिखाई नहीं देते हैं। इस वजह से इनको भी पदार्थ कहा जाता है, और ये अपवाद में है। बाकी दुनिया के हर एक पदार्थ जो दिखाई देता है पदार्थ है, हर एक वस्तु। अब बात करेंगे ऊर्जा की, तो ऊर्जा न तो दिखाई देती है, न ही द्रव्यमान होता है, न ही द्रव्यमान होता है, और न ही आयतन होता है, जिनमें कुछ न हो। ऐसा घटक ब्रह्मांड का जो न दिखाई दे, न उसका वजन हो, न उसका आयतन हो, वह स्थान भी न घेरे, ऐसे को बोलते हैं क्या? ऊर्जा बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। जैसे में क्या है? जैसे में प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश जो विकिरण आती है आप देख सकते हो, उसका कोई वजन नहीं होता है, उसका कोई वह स्थान ही नहीं घेरती है, उसका आयतन भी नहीं होता है, तो वो ऊर्जा है। विद्युत एक ऊर्जा है, ध्वनि एक ऊर्जा है। ये न तो इनका द्रव्यमान होता है, न तो स्थान घेरते हैं। आप स्थान घेरने की अगर मैं बात बताऊं तो आप हवा से गुब्बारे को फुला सकते हैं, लेकिन आप अपनी आवाज से उसको नहीं फुला सकते। आप पानी भर करके गुब्बारे को फुला सकते हैं, लेकिन गुब्बारे में आप लाइट जला दोगे, लाइट जला करके गुब्बारे को नहीं फुला सकते। तो यही रीजन है कि प्रकाश में उसका आयतन नहीं होता है, उसका वजन नहीं होता है, तो वो ऊर्जा में आता है। तो आपको मैंने ब्रह्मांड के दो फैक्ट बताए, एक पदार्थ और एक ऊर्जा। इन्हीं दो से मिलकर के जो है
पूरा ब्रह्मांड बना है। लेकिन ये तब तक दो घटक थे जब तक आइंस्टीन साहब नहीं आए थे। मैंने आपको बताया जब आइंस्टीन साहब आए तो उन्होंने इस चीज को एकदम क्लियर कर दिया कि ये ऊर्जा और पदार्थ ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू कहने का मतलब ये है कि पदार्थ जब नष्ट होता है तो ऊर्जा में तब्दील होता है। जब कोई पदार्थ नष्ट होता है तो वो ऊर्जा में तब्दील होता है। इस बात को आगे लेकर चलेंगे। तो ये कैसा लगा ये वीडियो, इसको बताएंगे। कक्षा 9 के जितने भी सभी विद्यार्थी हैं वो इस चैलेंज से जुड़ेंगे और उनके लिए आज का ये समझिए कि स्टार्टिंग है। अगले लेक्चर से आपको वीडियो मिलता रहेगा पहले जो चैप्टर का है। आज बस ये समझ लीजिए कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यहीं से जुड़ना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।